तो भाई आज हम आपको जो गाड़ी दिखाने वाले हैं वो महिंद्रा की एक्सयूवी सीरीज की मोस्ट सेलिंग एसयूवी रही है। उसी के साथ में अगर बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की, तो ये लगभग लॉन्च हुई थी इंडिया में 2012 के अंदर। उस टाइम पे इस गाड़ी में काफ़ी सारी कमी आई, लेकिन जो एक्सयूवी सीरीज़ को, महिंद्रा की एक्सयूवी सीरीज़ को इसने बनाया है इंडिया के अंदर, वो पहली गाड़ी ये थी एक्सयूवी 500। ये इसका आप जो मॉडल देख रहे हैं 2014 मॉडल है। उस टाइम पे यहाँ पे 2-3 वेरिएंट्स आते थे इसके अंदर। W3 आते थे और W6 आता था और W8 आता था, यानी कि 3 वेरिएंट आते थे और लास्ट में एक्सक्लूसिव एक वेरिएंट आता था। इस साथ में अगर इसकी की बात करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसी फ्लिप की प्रोवाइड की जाती थी। की के अंदर आपको 3 फीचर प्रोवाइड किए जाते थे, एक लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, एक बूट ओपन करने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली बूट ओपन का ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता था, मैनुअल ही था, लेकिन जो बूट ओपन करने का ऑप्शन था वो इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता था। आज के टाइम पे इसकी जो की है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। अब तो एक्सयूवी 700 भी आ चुकी है। उस टाइम पे इस कार में एक बड़ी सी एक माचो ग्रिल आपको प्रोवाइड की जाती थी। उसी साथ में आपको अगर इस बात करते हैं हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाते थे और नीचे साइड में आपको DRS भी दिए जाते थे। यहाँ पे साइड हेडलैम्प भी आपको प्रोवाइड किया जाता था। अगर इनकेस आप कार को टर्न कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी ये हेडलाइट ऑन हो जाती थी और एक रिफ्लेक्टर और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको फ्रंट में प्रोवाइड किए जाते थे और फ्रंट में बड़ी सी माचो ग्रिल आपको टाइगर शेप में प्रोवाइड की जाती थी। उसी साथ में अगर बात करते हैं इसके बैजिंग की, तो ऊपर साइड में आपको इसकी बैजिंग मिल जाती थी। अब अगर बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो मैं फीचर्स आपको स्टार्ट करता हूं। तो और दूसरा जो फीचर्स था, आपको साइड इंडिकेटर्स के नीचे साइड में यहाँ पे भी एक लैंप प्रोवाइड की जाती थी। जो यहाँ पे इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जाते थे, ये भी आपको LED में ही प्रोवाइड किए जाते थे। साथ में अगर बात करते हैं और फीचर्स की, तो मैं आपको इंटीरियर से जाके चेक कराता हूँ। ये इसका W6 वाला वेरिएंट फिर आपको बता दूं, इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि जो आपको सेंसर है वो आपको डोर्स पे नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से लुक चेक करा देता हूँ। फिर इसका फ्रंट लुक है और रियर से भी आपको इसका मैं एक बार लुक चेक करा दे रहा हूँ। और जो अलॉय व्हील्स हैं, आपको जो व्हील्स हैं वहाँ पे अलॉय व्हील्स का ऑप्शन उस टाइम पे W6 वाले वेरिएंट पे नहीं प्रोवाइड किया, W8 में आपको प्रोवाइड किया था। अगर इसके टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया था 235, 65 और 17 इंच की आपको इसमें स्टील रिम से प्रोवाइड किए जाते थे। उसी साथ में अगर बात करते हैं इनके इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आपको मैं चेक करा रहा हूँ। पहले आपको एक्सटीरियर में चेक करा दूँ, तो कुछ इस तरह का उस टाइम पे आपको एक्सटीरियर भी प्रोवाइड किया जाता था। और जो ये टेल लैंप होती है उसमें आपको साइड में भी लाइट्स प्रोवाइड की जाती थी। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉक अनलॉक करने के लिए ये कीज़ मिल जाती थी और उसी साथ में कीलेस एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट सेंसर्स भी आपको यहाँ पे उस टाइम पे नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। बाकी अगर देखते हैं इंटीरियर की, कुछ ऐसा इंटीरियर आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता था। एक बार मैं पहले ऑन कर लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया था। उसी के साथ में आपको एम्बिएंट लाइटिंग के नाम पे ऊपर साइड में इस रूफ में आपको लाइट प्रोवाइड की जाती थी और जितने भी यहाँ पे हैंडल्स हैं, इनको ओपन, गेट को ओपन करने के लिए जहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको लाइट्स प्रोवाइड की जाती थी। और अगर बात करते हैं और कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स और मिरर के कंट्रोल भी उस टाइम पे आपको प्रोवाइड किए जाते थे, डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल प्रोवाइड की जाती थी। अगर मीटर कंसोल की बात करते हैं तो इधर साइड में आपको स्पीडोमीटर दिया जाता था और इधर साइड में आपको RPM मीटर दिया जाता था। मिड में आपको छोटी सी डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह सब मिल जाता था। बाकी अभी गाड़ी जो चली हुई है ज़्यादा चली नहीं है, 2014 मॉडल है और अभी तक चली है ये 79,043 किलोमीटर टोटल चली हुई है। इधर साइड में आपको RPM मीटर्स मिल जाते थे। उसके साथ में भाई उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता था, यानी कि महिंद्रा आज से नहीं काफ़ी टाइम से फीचर्स के मामले में बहुत बढ़िया काम कर रही है। यानी कि ये कार 2012 में लॉन्च हुई थी, उस टाइम से आपको यहाँ पे जो है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता था। उसी साथ में अगर बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, कुछ इतनी बड़ी आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन ये जो डिस्प्ले टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं अगर दिख पा रहे होंगे आप, उसको कंट्रोल करने के लिए बीच में आपको यहाँ पे सारे सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते थे। बाकी अगर बात करते हैं इसके हैंड ब्रेक वगैरह की, तो ये अभी आप देख सकते हैं इसका ये हैंड ब्रेक था। उसी के साथ में आर्मरेस्ट जो है, आर्मरेस्ट अगर बात करते हैं आर्मरेस्ट की स्पेस की, तो यहाँ पे आपको इतनी स्पेस मिल जाती थी, अच्छी खासी आपको स्पेस इसके अभी अंदर प्रोवाइड की जाती थी। उसी के साथ में अगर बात करते हैं इसके डुअल कप होल्डर की, तो ये डुअल कप होल्डर है इसका। उसी के साथ में गियर नॉब की है, ये गियर नॉब 6 स्पीड इंजन आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता था। उसी के साथ में अगर बात करते हैं इसके IRVM की, तो IRVM आपको मैनुअली एडजस्टेबल प्रोवाइड किए जाते थे। ऊपर साइड में आपको यहाँ पे होल्डर भी प्रोवाइड किया जाता था। साथ में ये जो लाइट है इसके बगल में आपको देख रहे हैं राउंड शेप में रेड कलर की एम्बलेट लाइटिंग प्रोवाइड की जाती थी। और बात करते हैं अगर, तो ये आपको वाइट कलर्स में यहाँ पे लाइट उस टाइम पे प्रोवाइड की जाती थी। नीचे साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इधर साइड वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन इधर साइड में आपको वैनिटी मिरर का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता था और जो है ऊपर साइड में आपको लाइट भी प्रोवाइड की जाती थी उसी टाइम से ही।
अगर इसके इंटीरियर्स की बात करते हैं, आप डुअल टोन में उस टाइम पे आपको इंटीरियर प्रोवाइड किया जाता था, ब्राउन में और ब्लैक में। अगर बात करते हैं इसके स्टोरेज की काफ़ी सारी स्पेस आपको प्रोवाइड की थी। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज की स्पेस प्रोवाइड किया था उसी टाइम पे। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट और एक USB का पोर्ट और उसी बल में एक ऑक्स का पोर्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता था। साथ में अगर इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी लाइट, उसके लिए स्विच भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। ऑटो इंजन ऑन ऑफ का भी यहाँ पे फीचर आपको उसी टाइम से ही प्रोवाइड किया जा रहा है और क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको ऑटोमेटिक ही प्रोवाइड किया जाता था उसी टाइम से। और जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर आपको कुछ इतनी स्पेस उस टाइम पे प्रोवाइड की जाती थी। स्पेस की आपको कहीं भी इसमें कमी नहीं फील होने वाली है। उसी साइड में अगर बात करें नीचे साइड की, कुछ इतनी स्पेस आपको नीचे की तरफ प्रोवाइड की जाती थी। डोर्स जो आपको प्रोवाइड किए थे वो भी डुअल टोन में डोर्स प्रोवाइड किए जाते थे। नीचे साइड में आपको सिंगल कप होल्डर और कुछ फाइल होल्डर भी और अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया था। उस टाइम पे डुअल टोन में यहाँ पे भी इंटीरियर का यूज़ किया जाता था। और अगर रियर तरफ आते हैं तो रियर में जो है कुछ इतनी स्पेस आपको रियर में अच्छी खासी स्पेस मिल जाती थी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो आपका लेग स्पेस है काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाती है। उसी के साथ में अगर बात करते हैं इसके हेड स्पेस की, हेड स्पेस भी आप इसका चेक कर सकते हैं। और उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। मैं आपको चेक भी करा दे रहा हूँ। ये है इसका आर्मरेस्ट जो कि उसी टाइम से इसमें प्रोवाइड किया था, डुअल कप होल्डर के साथ में प्रोवाइड किया जाता था। और मिड पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते थे। तीनों हेडरेस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। केबल लैम्प जो आपको प्रोवाइड की जाती थी वो आपको LED में प्रोवाइड की जाती थी और इधर साइड में भी आपको केबल लैम्प दी जाती थी और इधर साइड में भी आपको केबल लैम्प प्रोवाइड की जाती थी। तो ये तो हो गई सेकंड रो की बात। उसी के साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पे AC वेंट की, तो AC वेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाते थे दोनों पिलर पे। B पिलर पे आपको AC वेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे, इधर साइड में उधर साइड में दोनों साइड में। और जो विंडोज़ है चारों ही विंडोज़ आपको पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके उस टाइम पे थर्ड रो में क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते थे। एक बार आप सेकंड रो से इसका इंटीरियर चेक कर लीजिए। उस टाइम से ही आपको महिंद्रा वाले XUV में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड किया था। उसके साथ में इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाता था। तो अब चलते हैं इसके थर्ड रो में। थर्ड रो में जाने के लिए आपको सेकंड रो की सीट को, लेफ़्ट साइड की सीट को लिफ्ट करना पड़ता था, उसके बाद ही आप पीछे जा सकते हैं। तो ये अभी आप देख पा रहे हैं लिफ्ट हो गई है। अब चलते हैं इसके थर्ड रो में। तो थर्ड रो में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं प्रोवाइड की जाती थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और जो मेरा लेग है वो प्रॉपर यहाँ पे टच हो रहा है, यानी कि थर्ड रो में ज़्यादा स्पेस नहीं प्रोवाइड की जाती थी। और हेडरूम भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड रो मोस्टली जो होता है वो चाइल्ड्स के लिए होता है। और अगर आप देखेंगे पीछे साइड में तो यहाँ पे भी आपको AC वेंट्स दिए जाते थे और यहाँ पे आपने AC को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता था। और सिंगल का फोल्डर और थोड़ा सा यहाँ स्टोरेज और आपको प्रोवाइड की जाती थी। और इधर देखेंगे तो आपको पावर चार्जिंग सॉकेट का भी ऑप्शन मिल जाता था। अगर आप फ्यूल लिड को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाता था फ्यूल लिड वगैरह ओपन करने का। तो लेकिन और जो हेडरेस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाती थी वो भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। और रियर में भी आपको केबल लैम्प भी प्रोवाइड की जाती थी उसी टाइम से भाई, यानी कि तीनों जगह आपको लाइट वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ये थर्ड रो है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। और थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी प्रोवाइड किए जाते थे। हाँ, अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट में आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अगर आप इसे फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक बूट स्पेस मिल जाता है। उस टाइम पे इस कार के अंदर आपको 2179 सीसी का डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता था जो कि प्रोड्यूस कर देता था 140 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये उसका उस टाइम पे इंजन हुआ करता था। बाकी अब मैं आपको एक बार इसकी ड्राइविंग क्वालिटी चेक करा देता हूँ। ड्राइविंग क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, जो XUV 700 आई है उसकी भी और इसकी भी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी आपको उस टाइम पे प्रोवाइड की जाती थी। बाकी इंजन नॉइस वगैरह भी आप एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि डीजल इंजन है इसका। सेकेंड गियर में लगभग 40 के आसपास क्रॉस कर जाती थी और थर्ड गियर की बात करते हैं तो लगभग 60 के आसपास थर्ड गियर में पहुंच जाती है, 70 मान सकते हैं। और फोर्थ गियर में ये अभी थोड़ी सी टर्निंग है तो यहाँ पे स्लो हो जाते हैं। और जिस टाइम पे लेकिन ये कार आती थी यानी कि 2012 यानी 2014 जो भी बोल सकते हैं क्योंकि 14 मॉडल है और 12 के अंदर सेम ही फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते थे। उस टाइम पे काफ़ी अच्छा पिकअप और काफ़ी अच्छा इंजन आपको प्रोवाइड किया जाता था 2.2 लीटर में, अगर किसी को चाहिए वो भी 7 सीटर। और अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उस समय इसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट पड़ती थी 13 से 14 लाख के आसपास। बाकी नो डाउट चलाने में भी काफ़ी बढ़िया है, ड्राइविंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टोटल 6 गियर के साथ ये गाड़ी आपको प्रोवाइड की जाती थी उसी टाइम से ही।
भी सनरूफ का ऑप्शन उस टाइम पे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आता था कि नहीं आता था। बाकी जो W6 वाला वेरिएंट है इसके अंदर तो आपको सनरूफ नहीं प्रोवाइड की जाती है। एक बार आप साइड से भी इस कार का लुक चेक कर लीजिए। अगर आज के टाइम पे ऐसे आप लेना चाहते हैं तो लगभग 3 लाख से 4 लाख के आसपास में ये आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाती है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ये लगभग जो चली हुई है लगभग 79,000 किलोमीटर चली हुई है, लगभग 80 मान सकते हैं, अभी तक ज़्यादा नहीं चली हुई है गाड़ी। ऐसे ही और बेहतर कंडीशन में भी आपको मिल सकती है अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में से लेना चाहते हैं तो यही थी कुछ वीडियो महिंद्रा XUV 500 के W6 वेरिएंट की। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि ये पुराने मॉडल्स कई लोग पूछते रहते हैं भाई, जिसको सेकंड हैंड मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर जो सेकंड हैंड कार्स लेना चाहते हैं वो कई बार पूछते रहते हैं। तो यही थी कुछ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। अगर अपने चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।